दिस टाइम विल ऑल्सो पास, यह समय भी बीत जाएगा, यह क्षण जिसमें तुम बहुत खुश हो रहे बीत जाएगा। तो स्वागत है एक नई आध्यात्मिक, प्रेरणात्मक, भावनात्मक कहानी में। दिस टाइम विल ऑल्सो पास, यह भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूं, ऐसे फॉर्मूले चाहता हूं जो छोटा हो, बड़े शास्त्र मुझे नहीं चाहिए, जो सारांश में हो, जो सार हो, द एसेंस, मुझे एसेंस चाहिए। तो उस राजा ने, उस सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों से कहा कि मुझे कुछ छोटे सूत्र चाहिए, बड़े शास्त्रों से मुझे मत बोझिल करना, मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी मेरे काम आए, मेरी सहायता करे। दुख हो या सुख, अवसाद हो या आनंद, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए, सब में कारगर हो। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज के लाओ मेरे लिए। उस सम्राट ने कहा कि मुझे कुछ ऐसी चीज लाके दो और मुझे आगे बढ़ाने में मदद करे। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। हमने सुना है कि एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा है, वह प्रज्ञा को, वह इंटेलिजेंस को, प्रज्ञावान है, वह पुरुष डिलीजेंट है, इंटेलिजेंट है। तो वह प्रज्ञा को उपलब्ध, संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति है, वह समाधिस्थ व्यक्ति है, उसको सत्य का पता चल चुका है। क्यों ना हम उसी के पास चलें और सम्राट के दिए गए प्रश्न का उत्तर उससे मांगे, उससे खोजें, उसके भीतर खोजने की कोशिश करें। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी, अपनी उंगली में वह निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं है। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी नहीं आई, उनकी बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है मेरे गुरु की, कि ऐसी कोई घड़ी नहीं आई जिसमें मैं निरुपाय हो जाऊं। ऐसी कोई घड़ी नहीं आई जब चारों तरफ अंधकार घेरा हो मुझे, इसीलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ने की कोई कोशिश भी नहीं की। लेकिन इसमें जरूर कुछ राज होगा, आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय न रह जाएगा, जब आप निरुपाय हो जाओगे, जब आप पूरे तरीके से अंदर से टूट जाओगे, जब बाहर कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा, सब तरफ से अंधकार आपको मारने के लिए, आपकी मृत्यु के लिए आपको घेर लेगा, जब आप असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलोगे, तभी अंतिम घड़ी में इससे खोलना। क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणता खोला गया तो अर्थहीन होगा, यह इसकी बेइज्जती होगी, यह इस सूत्र को देने वाले का अपमान होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई, फिर सोचा कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफी वर्ष बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया।
उसके राज को उस दुश्मन ने हड़प लिया। मतलब कि यह एक ऐसा क्षण आ गया था जिसमें वह सम्राट निरुपाय हो गया था। उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचा था। वह हार गया था, वह हताश हो गया था जीवन से, और अपनी हार से वह एकदम मजबूर हो गया था। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं था। अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो रक्षा करने का भी कोई सवाल ना था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी, टापे सुनाई दे रही थी। वह दुश्मन घोड़ों पर बैठ के अपनी सेना के साथ उस सम्राट का पीछा कर रहा था। प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया है। अब आगे तो रास्ता ही खत्म, उपाय ही खत्म बचने का। नो वे लेफ्ट टू सेव वन सेल्फ। आगे तो भयंकर गड्ढा था, खाई थी, वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करें। स्तब्ध खड़ा रह गया है, वो एकदम अकड़ गया था। He got stiffened. उसका माइंड स्टिफ हो गया था, उसका माइंड अकड़ गया था, उसका मन एकदम शिथिल पड़ गया था कि अब करे क्या। अब तो आगे रास्ता नहीं बचा, पीछे गए तो दुश्मन नहीं छोड़ेगा, पीछे भी रास्ता नहीं बचा, आगे भी रास्ता नहीं बचा। आगे खाई, पीछे खतरा। वो निरुपाय में पहुंच गया। वो उसी निरुपाय में पहुंच गया, वो उसी असहायता की अवस्था में पहुंच गया जिसकी बात उस साधु ने, उस महात्मा ने की थी। फिर अचानक उसे याद आया कि उसके उंगलियों में एक अंगूठी है जो उस साधु महात्मा ने दी थी, और कहा था कि जब निरुपाय हो जाना तो इसे खोल लेना, इसमें जो पत्थर, जो नगीना लगा है, इसे निकालना, और इसके अंदर ही सूत्र रखा है, एक कागज में लिख कर रखा है, इसे खोल के पढ़ लेना जब निरुपाय हो जाओ, जब कुछ भी सामने ना दिखे। तो उससे अचानक से याद आया, उसने अंगूठी को खोला, पत्थर हटाया और कागज को निकाला। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, और वो वचन बड़ा ही अच्छा था। आप उसे सुनेंगे तो बड़ा हैरान होंगे। उसमें लिखा, आप शायद अब तक सोच रहे होंगे कि उस कागज में कोई बहुत बड़ा मंत्र लिखा होगा किसी भगवान का, या उस कागज में कोई जादुई शक्ति वाले मंत्र लिखे होंगे जिसे पढ़ने से वह राजा बच जाएगा। उस कागज में एक बड़ी छोटी सी और बहुत सामान्य बात लिखी हुई थी जिसे हम नहीं समझते हैं लाइफ में, जिंदगी में। उसमें लिखा हुआ था कि यह भी बीत जाएगा, यह समय भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास, दिस टाइम विल ऑल्सो पास। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसकी बुद्धि खुल गई, उसे सत्य का पता चल गया, उसका सारा दुख, सारा उसका डर समाप्त हो गया हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और एक बात का ख्याल आया कि सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य ना रहा, मेरा साम्राज्य भी छीन गया, सुख बीत गया, बच्चे छूट गए, बीवी छूट गई, परिवार छूट गया, वजीर छूट गए, मेरा पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो गया। जब सुख बीत जाता है, सुख जैसा आनंदित चीज, सुख जैसी चीज जिसमें इंसान एकदम बेहोश हो जाता है और इंसान हवा में उड़ने लगता है, जब ऐसी चीज भी बीत जाती है तो दुख की क्या औकात, दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। Then the sorrow also cannot be stationary. It would also pass very soon. शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराने लगा और हिम्मत से भर गया। जरूर उस सूत्र ने, उस वचन ने जो उस कागज पे लिखा था, उसके भीतर उसने कुछ किया, कुछ चेंज किया, कुछ बदला। कोई साज छेड़ दिया, जैसे कोई संगीत की शुरुआत कर दी उस सम्राट के भीतर। उस वचन ने
उस सूत्र ने यह भी बीत जाएगा ऐसा बोध होते ही जैसे सपना टूट गया। अब वह दुखी नहीं था, अब वह क्रोधित नहीं था, अब वह डरा नहीं था, अब वह बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था। वह बैठ गया वहीं पे। उसकी एक तरफ खाई थी और एक तरफ दुश्मन आ ही रहा था उसे मारने। बड़े संयोग की बात थी, थोड़े देर तक तो घोड़े की टाप सुनाई देती रही, फिर टाप बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बड़े बड़े पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई, अंगूठी उसने वापस पहन ली और बहुत वह खुश था अपने भीतर से। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, उस दुश्मन पर दोबारा आक्रमण किया, युद्ध की फिर से एक नया युद्ध की शुरुआत की। पुनः जीत हासिल, इस बार वह जीत गया, पुनः जीत हासिल की, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था, बहुत खुश था, यूफोरिया में चला गया था। यूफोरिया का अर्थ है बहुत ज्यादा खुशी, एक्सट्रीम प्लेजरेबल मोमेंट, एक्सट्रीम प्लेजर, दैट इज टर्म टू बी यूफोरिया इन इंग्लिश। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजयी का उल्लास, विजयी का दंभ, अहंकार सब विदा हो गया। वो समझ गया कि यह भी बीत जाएगा। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? आप इतने शिथिल क्यों हो गए? आप इतने शांत क्यों हो गए? आप इतने न्यूट्रल स्टेट में क्यों चले गए? अभी तो आप बहुत उत्तेजित थे। सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही सुखी होने को कुछ है। ना अवसाद में जाने से कुछ होगा, ना डिप्रेशन में जाने से कुछ होगा, ना एक्साइटेड होने से कुछ होने वाला है। तो जो चीज तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी, उसे याद रखना, जो बीत जाएगा वह बीत ही जाने वाला है। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी, तुम्हारी जो एक कब्जेबाजी की भावना है, अ सेंस ऑफ पोजेशन ऑन समवन, ऑन समथिंग, ये डिसॉल्व होने लगेगा, ये घुलने लगेगा, ये पिघलने लगेगा। तुम्हारी आसक्ति ढीली पड़ने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने को उन सब चीजों से दूर पाने लगोगे जो चीज बीत जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इतराना, सब बीत जाएगा। दिस टू शैल पास, ये जवानी भी बीत जाएगी और वृद्धावस्था आएगा, बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु भी आ जाएगी, फिर मृत्यु भी बीत जाएगा। याद बन बन के कहानी लौटी, सास हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर न जाकर जवानी लौटी। याद तो कई सारे बने, कहानियां कई सारी तुमने रचाई, लेकिन वह सब तो बीत गया। कई सारी यादों में तुम उलझे थे, खो गए थे। कई सारी कहानियां तुमने अपने मन में बना ली थी, ख्याली पुलाव, वह सब भी बीत गया। सांस भी तुम्हारे भीतर जाती है तो सांस भीतर रुकती नहीं, फिर बाहर निकलती है। सांस हो के वीरानी लौटी। लौटा सब गम जो दिए दुनिया ने। कितना भी बड़ा गम हमें दुनिया से मिल जाए, हम कितने भी, दुनिया हमें कितने भी ज्यादा नुकसान पहुंचा, दुनिया हमें कितना भी ज्यादा दुख में भेजे, जब हम उस दुख में होते हैं तो उस टाइम पे तो लगता है कि हम नहीं बाहर आ पाएंगे। उस क्षण तो लगता है कि दुनिया ने तो मुझे तोड़ दिया, दुनिया ने तो मुझे हरा दिया, इससे बड़ा गम तो मुझे दुनिया से मिल नहीं सकता, अब मैं इस गम से बाहर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तुम बाहर आ ही जाते हो, हम सब बाहर आ जाते हैं। तो लौटे सब गम जो दुनिया ने दिए, लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर न जाकर जवानी लौटी। यह जवानी भी जाकर लौटेगी नहीं, ये जवानी भी जो जा रही ये भी लौटने वाली नहीं। ये सब बीत जाएगा। यह जवानी, यह 2 दिन की, यह 2 दिन का उपद्रव जो तुम करते हो पूरे जीवन भर, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, यह सब बीत जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा,
फिर मरघट की शांति तुम्हारे दर पे दस्तक देगी, तुम्हारे जीवन में अवतरित हो जाएगी। हमें इस प्रेरणात्मक आध्यात्मिक कहानी से यह सीख मिलती है, सब बीत जाता है। हम जितने उत्तेजित हो रहे हैं उतना उत्तेजित होने का भी कोई अर्थ नहीं, उतना ज्यादा दुख में जाने का भी कोई अर्थ नहीं जितने दुख में हम चल जाते हैं। जब हमें हार मिलती है, जब हमारा दिल टूटता है, जब हमारा मन टूटता है, जब हमारा हौसला टूटता है, एक बार एक प्यारे वचन से, अंततः एक प्यारे वचन से हम इस कहानी को संपन्न करेंगे। याद बन बन के कहानी लौटी, याद बन बन के कहानी लौटी, सास हो के वीरानी लौटी, लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर ना जाकर यह जवानी लौटी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी प्रेरणात्मक आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।